अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 आज हम लोग कर रहे हैं। सही है। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर बस ये एक ही क्वेश्चन है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मैंने फोर्थ पार्ट कॉपी कर लिया। इस पार्ट में जो सॉल्यूशन होगा उसी के हिसाब से बाकी पार्ट्स भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपने ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझना है। अब क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं। क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, लेकिन मेथड एक ही यूज करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अलावा कोई मेथड आप यूज नहीं कर सकते। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जरा जल्दी से लिख के बताता हूँ आपको। आप हेडिंग डाल देंगे अपनी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका है x - b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ये समझना है कि ये a, b, c और ये x क्या है ये चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तब जाकर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, देखें यहाँ पे सर इक्वेशन को गौर से देखें आप। ये इक्वेशन ये बता रही है कि x स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर x खत्म हो जाए, यानी कि बगैर x वाली टर्म हो, फिर इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे 0। जबकि यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको कि इक्वल्स टू है, उसके बाद x इधर है और x स्क्वायर इधर है। जबकि ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है, एक तरफ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करूंगा मैं इन दोनों को उठा के उधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर। 9 वहां पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9 और 2x वहीं पे रहेगा, तो प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन को दोबारा गौर से देखना है। x स्क्वायर पहली टर्म है, आपकी पहली टर्म भी x स्क्वायर है। दूसरी टर्म में x नजर आ रहा है, आपकी दूसरी टर्म में x नहीं है। -9 आपकी दूसरी टर्म, आपको पता है माइनस प्लस के बाद टर्म चेंज हो जाती है। तो आप -9 को उधर कर देंगे, 2x को इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अरेंजमेंट कहलाती है। मैं इसके अलावा आगे पीछे लिख सकते हैं आप। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप जरा देखिए, x स्क्वायर x और फिर बगैर x वाली टर्म। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो सवाल में गिवन थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई x स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, वो है a। यानी कि x स्क्वायर के साथ सवाल में क्या लिखा हुआ है, 3। ये 3 आपका क्या है, a। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a बराबर है 3। कह रहे हैं जो x के साथ लिखा हुआ है वो है b, तो x के साथ मेरे पास लिखा हुआ है 2, तो b की वैल्यू आ गई 2। कह रहे हैं जो अगली टर्म है, यानी थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है आपके पास c और मेरी थर्ड टर्म है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, c की वैल्यू -9। ठीक है, a b और c निकाल लिया आपने, उसको यहाँ पे पुट करते हैं, x एज इट इज रखना आपने। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। x इज इक्वल टू माइनस, ये रहा माइनस, b की जगह क्या लिखना है मुझे, 2, मैं 2 लिख देता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट b पे स्क्वायर यानी 2 पे स्क्वायर -4। a की जगह पे क्या है 3 लिख देते हैं, c की जगह पे क्या है -9 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 और a की जगह पे आ जाएगा 3। अब आपने इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, और अब आप इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 3 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 9। सही है, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 2 3 6। ठीक है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 108 प्लस 4 112 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x पे सबसे ज्यादा पावर 2 है। 2 आंसर आनी चाहिए और आपके 2 आंसर आ रहे हैं। एक ये माइनस के साथ प्लस है और फिर एक माइनस के साथ माइनस है। अब आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, x इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 112 डिवाइडेड बाय 6 और -2 माइनस अंडर रूट 112 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, जो प्लस माइनस एक साथ लिखा हुआ था 2 आंसर, ये मैंने अलग अलग करके लिखे। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग एक्सरसाइज 8.3 पर आ गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 के अंदर क्वेश्चन सेम है, इसकी यही क्वेश्चन है, बस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है,
तो मैंने इसका थर्ड पार्ट कॉपी किया। अब इस सवाल में और पिछले सवाल में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो ये है कि वहां पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना था, यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, वहां पे मैक्सिमम पावर 2 थी। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे सपोज कर लेंगे आप y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर वाली पावर है इसको आप y सपोज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर देंगे, मतलब y पे भी स्क्वायर लगा देंगे और एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। मतलब जहां एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे आपने y पुट करना है, और जहां पे x4 लिखा है वहां पे y स्क्वायर पुट करना है। अब आपने ये करना है कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा से इक्वेशन उतार रहा हूं। 12 x4 की जगह लिखना है y स्क्वायर माइनस 11 x स्क्वायर की जगह पे अब आपको लिखना है y इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है आगे, अब आपने आगे ये करना है, इसको सॉल्व करना है। मिडिल टर्म लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पहली टर्म की कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब 24 के ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, 11 आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। जैसे हम पहला नंबर लेंगे 1 और 24, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, इनको ऐड करेंगे 25 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे 23 आएगा, हमें चाहिए 11। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर फेल होगा। अगला फैक्टर लेंगे 2, 2 के टेबल में 24 कितनी बार आएगा, 2 12 सर 2 और 12 को प्लस करेंगे 14, माइनस करेंगे तो 12 माइनस 2 10, यानी कि 11 अभी भी नहीं आ रहा। अब तीसरा वेक्टर लेंगे 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम, 3 8 से 24, और 3 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो 3 और 8 क्या होता है, 11। तो ये वो दो फैक्टर्स हैं जो आपको 11 दे सकते हैं, और इसकी साइन आपने रखनी है माइनस, दोनों की साइन माइनस होगी ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, और माइनस की साइन आ जाए। तो 12y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है और 3 का टेबल कॉमन है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, 3y कॉमन लेंगे। अब यहाँ 12 की जगह क्या आएगा, 3 के टेबल में कौन सा नंबर आपको 12 देता है, 3 4 जा 12, तो 4 आएगा। y 2 थे, एक बाहर चले गए, एक बच गए। सेकंड टर्म की बात करें 3y है और बाहर भी 3y, तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। इन दोनों की बात करें तो माइनस कॉमन आएगा, और दोनों ये 8 और 2 जो है 2 के टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 से 2 2 4 से 2 कॉमन लेंगे आप, y कॉमन नहीं है, y यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी, 2 1 से 2, इस तरह से आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 2 4 से 8। ठीक है, यहाँ पे 4 है। अब 4y माइनस 1, दो ब्रैकेट सेम है, इनको एक दफा लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है 3y, ये ब्रैकेट के बाहर है, और ये माइनस, इनको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और 0 से इक्वेट करा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, दो फैक्टर्स बन गए। अब आपने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, 4y माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर 3y माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 वहां चले जाएगा, 4y इक्वल्स टू 1, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। सही है। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू 1/4 आई है, सवाल x की फॉर्म में था, तो आप y की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि हमें x की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो y आपके पास क्या आता है, x स्क्वायर, मैं y की जगह लिख दूंगा x स्क्वायर इक्वल टू 1/4। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट होता है 2, स्क्वायर रूट किया था तो प्लस माइनस। सही है, ये दो आंसर आ गए, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। ये दोनों आंसर कहाँ से आए, 4y माइनस 1, मतलब ये वाले फैक्टर से आए। अब इस फैक्टर को यूज करेंगे, 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 वहां चला जाएगा, 3y इक्वल्स टू 2, 3 को डिवाइड करा देंगे, y से मल्टीप्लाई हो रहा है, y की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y की जगह x स्क्वायर लिख दिया और 2/3 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दोनों तरफ रूट लिया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2/3। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस आएगा, क्योंकि पावर 2 है ना, तो दो आंसर आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। अब टोटल आंसर इसके कितना होगा, 4, प्लस माइनस यानी प्लस 1 और माइनस 2, दो आंसर है। √2/3 प्लस में भी है माइनस में भी, दो आंसर।
और 1/2 प्लस में भी माइनस में भी 2 और होगा, 2 और 2 4, पावर कितनी भी 4। जितनी पावर होती है उतने आंसर आते हैं, ये आपने याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 8.4। सही है, इसमें जो है क्वेश्चन आपके पास थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग मेथड होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। पहला पार्ट है। अब आपने करना है क्या, अगर इधर गौर से देखें कुछ टर्म्स जो है वो अंडर रूट के साथ है और कुछ टर्म्स अंडर रूट के बगैर है। तो हम इसमें करते क्या है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो अंडर रूट वाली जो चीजें हैं, ये टर्म्स है, उनको हम इक्वल टू के एक साइड पे करते हैं। तो आप अगर देखें इक्वल टू की लेफ्ट साइड है, ये उल्टे हाथ पर है, ये इधर अंडर रूट भी आ रही है टर्म में और बगैर अंडर रूट वाली टर्म्स भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, x को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7 x प्लस वहां जाके माइनस एक्स। ठीक है, जब आप ऐसा कर दे इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा x प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 7x प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं रेफरेंस देके लिख भी रहा हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर मैंने यूज किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 7 से 14 x एज इट इज प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर भेज देंगे और एक तरफ आप लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर ये सारी टर्म्स वहां चले जाएंगी, हो जाएगा 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वहां जाके माइनस एक्स, 5 वहां जाके माइनस 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर आपने एक्स वाली टर्म लिखनी है। एक्स वाली टर्म ये दोनों है, माइनस 14x और माइनस एक्स माइनस 15x, 49 और माइनस 5, ये आपके पास बन जाएगा कितना, प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो मिडिल टर्म ब्रेक इसकी जो है वो 11 और 4 से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 11 और माइनस 4 ऐड होगी 15 बनते हैं, 11 और 4, और 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44 बनता है। तो स्टूडेंट्स हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा x और अंदर बचेगा x माइनस 11, इन दोनों में से आपके पास माइनस 4 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो दो आपने फैक्टर्स एक जैसे नजर आ रहा है आपको, ब्रैकेट्स उनको एक दफा लिखना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको अलग ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ से आप दोनों ब्रैकेट्स को एक एक मर्तबा 0 से इक्वेट करा देंगे। ठीक है, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4।